तो दोस्तों हो जाइए तैयार। देख सकते हैं साइंस यानी कि विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है। 21 फरवरी को आप सभी का साइंस का एग्जाम है, पूरा रट लीजिएगा। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 यानी कि मैट्रिक परीक्षा 2025 में यदि आप देने जा रहे हैं तो आपका साइंस का पेपर आउट हो चुका है। मेरा 100% गारंटी है यही पेपर आएगा। और इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है आगे मैं आपको बताऊंगा। देख सकते हो हूबहू बिल्कुल ओरिजिनल है। आप लोग पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो आप लोग बाद में पछताइएगा जब परीक्षा देने जाइएगा 21 फरवरी को साइंस का। तब पछताइएगा कि काश सारा प्रश्न रट के आते तो आज एग्जाम मेरा अच्छा जाता और गर्दा उड़ा के आते। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी आप लोग सारा प्रश्न को रट लीजिएगा। और इसका PDF मैं आपको बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है, और डाउनलोड कर लीजिएगा, पूरा रट लीजिएगा। 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, मात्र आपको 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो मैं आपको पूरा 80 में 80 बताऊंगा ताकि आप लोग जो है एग्जाम में गर्दा उड़ा के आ जाए। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह होता है काल्पनिक, याद रखिएगा, ठीक ना। क्या होता है? काल्पनिक, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न कर रहा है कि किलोवाट घंटा KWH मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक जो है वह है विद्युत ऊर्जा का। किसका हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा का, याद रखिएगा। राइट आंसर C हो जाएगा, ठीक ना। इसका PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा, आगे मैं आपको बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है, आसानी से, बिल्कुल फ्री में, ठीक ना। 1 भी रुपया नहीं लगेगा, याद कर लीजिएगा लेकिन पूरा। चलिए तीसरा प्रश्न कर रहा है एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर को जो है विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। एक एक प्रश्न आपको रट लेना है। चौथा प्रश्न कर रहा है सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल हो जाएगा सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, ठीक ना। C इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हो या सेकेंड सिटिंग में, आप लोग पूरा रट लीजिएगा, ठीक ना। दोनों विद्यार्थी पूरा रट लीजिएगा, फर्स्ट सिटिंग वाले भी और सेकेंड सिटिंग वाले, क्योंकि बाद में आपको पछताने से अच्छा होगा कि अभी समय है, अभी रट लीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य, ठीक ना, क्योंकि यह कभी भी समाप्त नहीं होता है। उसके बाद छठा प्रश्न कर रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो देखिए इसका संबंध हो जाएगा R बराबर 2F, ठीक ना। यानी कि वक्रता त्रिज्या बराबर वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुना फोकसांतर हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। R बराबर क्या हो जाएगा? 2F। यदि F बराबर निकालेंगे तो वह हो जाएगा R/2। ये दोनों में से कोनो सूत्र याद रखना है। कभी यह भी ऑप्शन दे देगा, कभी दे देगा F बराबर R/2, यह भी याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 7 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि मानव नेत्र में जो है क्या होता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, याद रखिएगा। मानव नेत्र में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। C राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। चलिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। मानव नेत्र जो है वस्तु का प्रतिबिंब वह हमेशा जो बनता है रेटिना पे बनता है। C राइट आंसर हो जाएगा। PDF लेना है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे PDF डाउनलोड करना है। 9 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो वह आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ठीक है ना। C राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। उसके बाद आपका 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण हो जाएगा कोयला। ऑप्शन A राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा एक एक प्रश्न, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा, ठीक ना। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। A राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। तो खतरे का संकेत का जो प्रकाश होता है वह होता है लाल रंग का। सभी को पता होगा, रेलवे स्टेशन या रेलवे फाटक पे लाल बत्ती जलती है तो रुकना पड़ता है। तो D राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 13 नंबर प्रश्न
13 नंबर कह रहा है सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। सूर्य और तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के जो स्रोत हैं वह नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इनमें कौन दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र एक होता है लेंस सूत्र, एक होता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और लेंस सूत्र में क्या होता है, माइनस लग जाता है, ठीक ना। दर्पण सूत्र में प्लस लगा रहता है, बस यही अंतर होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। ई दर्पण सूत्र हो गया, लेंस सूत्र में क्या होगा, माइनस लग जाता है, ई वाला हो जाएगा अगर लेंस वाला पूछे तो, ठीक। दोनों को याद रखना है। चलिए उसके बाद 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल का प्रभाव जंगल में देखा जा सकता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो वह जो है अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। तारे जो टिमटिमाते हैं वह अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो वह प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। उसके बाद देखिए आपका 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान है। तो विद्युत धारा का मान वह हो जाएगा 2 एम्पियर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस उपकरण में धन और ऋण यानी कि प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। कौन सा उपकरण होता है जिसमें कि प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है, वह कुंडली। कुंडली में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, याद करने में सही रहेगा। मैं आगे बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है। 20 नंबर का लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। तो विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होगा, ठीक ना, याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो वह जो है फेराडे ने की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न कर रहा है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 23 कह रहा है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है एम इनवर्स, ठीक ना, या कह सकते हैं 1/मीटर, ठीक ना, 1 डायोप्टर बराबर, ठीक। चलिए उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 25 नंबर प्रश्न कर रहा है आपका कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। आकाश का रंग जो है नीला इसलिए प्रतीत होता है कि प्रकाश की परिकिरणन के कारण, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण, याद रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो वह फेराडे ने की थी, अभी तुरंत हम बताए थे, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 27 नंबर प्रश्न, 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1 किलोवाट बराबर होता है। तो 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, 3.6 गुना 10⁻6 जूल। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। एथेनोइक अम्ल को जो है एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं। तो वह सुर जो होते हैं 7 होते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा, सभी को पता होगा। उसके बाद देखिए आपका 30 नंबर प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है, उपचयन की गति धीमी हो जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 31 नंबर प्रश्न कर रहा है
कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। ये अभिक्रिया दिया हुआ है 2Cu + O2 एरो 2Cu, यानी कि संतुलित किया हुआ समीकरण है। तो इसमें जो है वह कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत, याद रखिएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न कर रहा है समीकरण CaCO3 एरो यानी कि उष्मा दे रहा है, CaO + CO2 किस प्रकार का समीकरण है। तो यह जो है यह वियोजन समीकरण है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आपका 34 नंबर प्रश्न कर रहा है किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो वह होता है Fe3O4, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न करा कि हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर में pH जो है, pH मान जानते होंगे, pH मान जो है वह जो है आपका 7.0 से 7.8 तक जो है कार्य करते हैं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, सारा प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा, महत्वपूर्ण सब सवाल है। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो वह करता है इंसुलिन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आपका 36 का। उसके बाद देखिए 37 नंबर प्रश्न, 37 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक आपका हो जाएगा CaCl2, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या जो होती है वह 3 होती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियां होते हैं। तो क्षैतिज पंक्तियां 7 होते हैं, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट अनहाइड्रेटेड हेमीहाइड्रेटेड का अन्य नाम है। इसका अन्य नाम जो है वह है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका अन्य नाम है, यानी कि दूसरा नाम है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 41 नंबर प्रश्न, 41 नंबर का रहा है ऑक्सीजन यानी कि O की परमाणु संख्या है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या आपका 8 हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न का रहा है कि 1 PM यानी कि पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। 1 PM यानी कि 1 पिकोमीटर बराबर जो होता है वह होता है 10⁻⁻11 मीटर, ठीक ना, याद रखिएगा। एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁻11 मीटर, याद रखिएगा। 42 का हो जाएगा 10⁻⁻12 मीटर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 1 MP बराबर होता है 10⁻12 M, याद रखिएगा। उसके बाद आपका 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। तो वह है OH, ये राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो वह अभिकारक कहलाते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी विषय का आपको PDF मिलेगा बिल्कुल फ्री में। 45 का है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaCl, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है। तो वह आपका हो जाएगा CH4 बायोगैस, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर कह रहा है कि पोटेशियम यानी K की परमाणु संख्या क्या है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। तो वह आपका हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा, CH3COOH, ठीक ना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 49 नंबर प्रश्न कर रहा है कार्बन क्या है। तो कार्बन O धातु है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नर युग्मक तथा मदा युग्मक के संयोजन में बनता है। तो वह क्या बनता है, वह बनता है जाइकोट, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 50 का। चलिए अगला प्रश्न 51 नंबर,
51 नंबर का है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है, तो वह कहलाता है आपका जीन प्रारूप या जीनोटाइप, ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है, तृतीय उपभोक्ता आपका हो जाएगा सर्प, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 53 नंबर का रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, रक्त में आयरन की कमी से जो है एनीमिया होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 54 नंबर प्रश्न कर रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि है, कवक में पोषण की जो है मृतजीवी विधि है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न कर रहा है ऑक्जीन है, ऑक्जीन है, ऑक्जीन क्या है, ऑक्जीन हार्मोन है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न करा कि मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली हो जाएगा नेफ्रॉन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 57 नंबर। 57 करा वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, वायुमंडल में CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो उपस्थिति है वह है 0.03%, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं, तो संलग्न को कहते हैं कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन ही नहीं दिया है, ठीक ना। उसके बाद आपका 59 नंबर प्रश्न कर रहा है, 59 नंबर कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है ईस्ट में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफेलेस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, तो मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर रहता है याद रखिएगा हमेशा साफ जल में रहते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न कर रहा है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो वह भी साफ जल में होते हैं, चाहे मलेरिया उत्पन्न करे या डेंगू उत्पन्न करे वह सब मच्छर जो होते हैं साफ जल में रहता है, याद रखिएगा। उसके बाद 63 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 63 कह रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न कर रहा है किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, तो ऊर्जा को ग्रहण करने वाले उत्पादक होते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP है, क्या है, तो यह जो है आपका यह हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऊर्जा का वाहक, ऊर्जा का संग्राहक और ऊर्जा का सिक्का, डी राइट आंसर हो जाएगा 65 का। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका 66 नंबर का है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए उपयुक्त सभी आवश्यक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, यह सभी चाहिए, तो सीधा डी मार के आना है इनमें से सभी। 67 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 68 नंबर प्रश्न कर रहा है शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, शुक्राणुओं का मोचन होता है शुक्रवाहिका में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, तो वह इनमें से सभी, जैसे त्वचा कैंसर भी, मोतियाबिंद भी और उत्परिवर्तन भी, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद आपका 70 नंबर प्रश्न कर रहा है आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है DNA अणुओं में, ठीक ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर कह रहा है कि एक नर हार्मोन है, एक नर हार्मोन हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो
ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर का है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, तो जल का परिवहन होता है विसरण द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर का है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है? मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नांकित में कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? तो वह है हाइड्रा। ऑप्शन ए राइट आंसर। 77 का रहा है कि प्रकाश की ओर प्रवाह की गति है, प्रकाश की ओर प्रवाह की गति है, तो वह प्रकाश अनुवर्तन, ठीक है ना, प्रकाश अनुवर्तन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 78 का रहा है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो वह यूरोक्रोम के कारण होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न का रहा है आपका 79 का रहा है कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो आयोडीन का होना आवश्यक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न का रहा है कि निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो वह आपका मस्सा नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको 80 में 80 बता दिया। अब चलिए इसका PDF डाउनलोड करने बता देते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है SK नॉलेज क्लास। SK नॉलेज क्लास लिख के आपको सर्च मारना है गूगल में। फर्स्ट नंबर वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.in। sknowledgeclass.in वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार के इंटरफेस आएगा, आपको ऊपर स्क्रॉल करें, यहाँ क्लास 10th वाला सेक्शन है। इस क्लास 10th वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ देखिए क्लास 10th साइंस वायरल ऑब्जेक्टिव, क्लास 10th हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि सभी विषय का आपको मिल जाएगा। जैसे हमें साइंस का डाउनलोड करना है तो साइंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ना ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ देखिए सारा PDF लगा दिए हैं। आप आसानी से डाउनलोड कर लीजिए। इसका आंसर भी नीचे आपको मिल जाएगा और आप आसानी से रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में आप लोग गर्दा उड़ा के आ जाए। आंसर भी नीचे है, आके यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।